Hello, welcome back to another video. I hope you're all doing well, fantastic and fabulous. If you're new here on my YouTube channel, my name is Umar Hassan and I'm doing Master of Business Analytics in Australia. And if you have any questions regarding Australian student visa, immigration, anything, you can ask me in a comment. I'll try to answer your question as soon as possible. I have a class, so अभी मैंने अपनी क्लास फिनिश की है, तो अभी मैं जा रहा हूँ घर में. टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में आप 2025 के अंदर कैसे आ सकते हैं. तो ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर डिस्कस करेंगे. कोर्सेज, वीज़ा के रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स के रिलेटेड, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिर्फ आपके लिए. तो स्टे ट्यून विद मी. तो अभी हम लोग घर जाते हैं, आपके साथ रास्ते में बात करेंगे, घर में बात करेंगे. तो अभी हम लोग घर की तरफ चलते हैं. तो यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग आपको पे करना पड़ता है. तो ये मैंने अपनी गाड़ी पार्क की है, तो इसमें आपको हमेशा, क्योंकि मेरा जो कॉलेज है वो सिटी के अंदर है, तो सिटी के अंदर आपको जो है वो पार्किंग अनपेड नहीं मिलती, आपको पे करनी पड़ती है. ये सामने जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको पेइंग सेक्शन है, यहाँ पे आपको पे करना होता है. तो जो मेरा घर है और ये मेरा कॉलेज है वो इतना डिफरेंस नहीं है, तकरीबन हार्डली 10 मिनट की ड्राइव है. तो अभी हम घर जा रहे हैं, आपसे थोड़ी जाके घर में बात करेंगे. फिर मैंने जिम जाना है, तो फिर रास्ते में जिम से आप बात करेंगे. तो आज आपसे हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया, व्हाई ऑस्ट्रेलिया इज़ बेस्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट. ये फाइनली मैं अपनी स्टेट में आ गया हूँ. तो अभी हम लोग आपसे जाके घर में बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया आप लोगों के लिए बेस्ट क्यों है. अगर जो बंदा जहाँ कहीं से भी वीडियो देख रहा है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, जो जिनको उर्दू या हिंदी समझ आती है, तो वो काइंडली लाजमी मुझे कमेंट्स में बताइए कि वो कहाँ से देख रहे हैं और किस सिटी से देख रहे हैं. तो दैट्स गुड फॉर माय मोटिवेशन कि मुझे पता लगे कि लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं. तो अभी हम लोग घर के अंदर जाएंगे. So then we'll talk about why Australia is best for international student in every perspective, for career growth, financial growth और सब चीज़ें इसके बारे में बात करेंगे. तो हम लोग अंदर जाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं. तो आज हम बात कर रहे हैं कि why Australia is best for international student. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया आपको क्यों आना चाहिए. नंबर 1 जो रीज़न है, the quality of education, the career growth, the financial growth. जो अल्टीमेट जो स्टूडेंट्स का जो गोल होता है वो सेटलमेंट और जो फाइनेंशियल ग्रोथ होता है. तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये आपको प्रॉपर पैकेज मिलता है. आपका फाइनेंशियल ग्रोथ भी होती है, आपकी कैरियर ग्रोथ भी होती है और आपकी मेंटल ग्रोथ भी होती है. तो दैट्स वाई अगर कंपेयर किया जाए कनाडा को, यूएस को ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो मैं हमेशा ऑस्ट्रेलिया को टॉप पे रेट करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया इज़ बेस्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री. दैट्स वाई ऑस्ट्रेलिया इज़ बेस्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट. तो ये तो हो गया कि ऑस्ट्रेलिया को क्यों चूज़ करना चाहिए. तो अभी हम बात करते हैं कोर्स के रिलेटेड, पीआर के रिलेटेड, टीआर के रिलेटेड, कुछ डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड. सबसे पहले जब आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना होता है कि यू नीड अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस में आपकी सबसे पहले जो सबसे मुझे जो लगता है, माय पर्सनल एक्सपीरियंस से है कि जो सबसे आपका मेजर जो डॉक्यूमेंट है वो आपकी आइल्स होती है, टोफल या पीटी. ये 3 चीज़ें ऑस्ट्रेलिया की जो टॉप की यूनिवर्सिटीज, ऑस्ट्रेलिया की तमाम कॉलेज, तमाम यूनिवर्सिटी, ये 3 कोर्स जो इंग्लिश के कोर्सेज हैं वो एक्सेप्ट कर रही हैं, टेस्ट एक्सेप्ट कर रही हैं. तो उसके बाद आपकी जो है ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं, आपके जो रिजल्ट्स होते हैं आपकी डिग्री के या आपके मैट्रिक के या आपके 12th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड के जो रिजल्ट्स होते हैं. और उसके बाद आपके जितने भी आपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ की हैं वो भी आप अपने फाइल के साथ डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा वैकेंसी, फॉर एक्स्ट्रा थिंग्स के लिए. तो आज हम बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ट क्यों है. तो अभी हम बात कर रहे थे कि डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में. तो जब आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है, मैं थोड़ा सा आपको प्रोसेस स्टार्ट करने से भी थोड़ा सा आपको बताता हूँ. व्हेन
यू थिंकिंग आई एम कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, तो सबसे पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं। डॉक्यूमेंट ऐसे प्रिपेयर करने हैं, आपने PT IELTS करना है। उसमें आपको मिनिमम 6 और मैक्सिमम आप जितना भी जा सकते हैं, क्योंकि 6 ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक्सेप्टेबल है। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी भी 6 आपको एक्सेप्ट करती हैं। तो उसके बाद अपने जितने भी डॉक्यूमेंटेशन हैं वो अपने आप एफिलिएशन जितने भी डिपार्टमेंट उनसे आपने टेस्ट करवाने हैं। और अपनी आपने सबसे जो मेजर एक और डॉक्यूमेंट होता है वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, SOP जिसको कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। पहले तो जब मैं आया था उस टाइम स्टेटमेंट पर्पस आपको एक डॉक्यूमेंट्स देना था रिटन फॉर्म में, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको देना होता था। लेकिन फॉर नाउ इट्स चेंज। अब अभी आपको क्वेश्चन आपको आएंगे, उनका आंसर आपने देना होता है कि वो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसमें SOP में ये होता है कि आप इफ़ यू आर कमिंग ऑस्ट्रेलिया, व्हाट्स योर प्लान, so once you're done your degree, what's your plan to you have any plan to go back your country to serve your country, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो वो आपके जो भी फ्यूचर गोल्स हैं, अगर आपने इफ़ यू वांट टू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया यू शुड लेट देम नो कि आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहना है। कि इफ़ यू वांट टू गो बैक इन योर कंट्री तो आपको उसके अंदर भी बताना होता है कि आपने सो अभी मैंने आपसे बात की डॉक्यूमेंट्स के बारे में और ऑस्ट्रेलिया, व्हाई ऑस्ट्रेलिया इज बेस्ट फॉर यू। तो अभी हम बात करते हैं कुछ फाइनेंशियल चीज़ों के लिए, आपको हाउ मच फंड्स यू नीड टू कम इन ऑस्ट्रेलिया इन 2025। तो 2025 में अभी जो है रिसेंटली 2024 में इन्होंने जो लिविंग कॉस्ट थी वो 21 से लेकर 24 तक ले गए। तो लिविंग जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा कर ली और कुछ यूनिवर्सिटी की फीसेस भी इनहेंस हुई हैं, इंक्रीज हुई हैं। तो आपको अप्रॉक्सीमेटली यू नीड $40,000 to $50,000 टू कम इन ऑस्ट्रेलिया। तो उसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं है, यू हैव टू शो योर फंड्स विद एक्स्ट्रा मनी। तो ये जो 40 से 50,000 मैंने आपको ये बताया, ये आपकी 1 साल की ऑस्ट्रेलिया के अंदर कॉस्ट है। ये कम भी हो सकती है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर आते हैं 6 महीने की फीस देते हैं तो ये कम हो भी सकती है। इसमें आप फिर 20,000 तक चली जाती है और 21,000 तक चली जाती है। तो ये है फाइनेंशियल कॉस्ट आपको। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताता हूँ तो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आपने इफ़ यू आर कमिंग इन ऑस्ट्रेलिया, कम विद माइंडसेट। सो व्हाट्स योर माइंडसेट विल बी व्हेन यू कमिंग इन ऑस्ट्रेलिया। तो आपका ग्रोथ का माइंडसेट होना चाहिए। तो यहाँ पे आके आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। यू फेस होम सिकनेस, यू फेस financial problems, you can face a lot of different problems, culture diversification problem, society problem। तो इस तरह के काफ़ी जो है आपको प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करना पड़ सकते हैं। तो यू शुड बी मेंटली एंड फिजिकल स्ट्रॉन्ग इफ़ यू कम इन ऑस्ट्रेलिया एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो ये मेरी कुछ आपको लिए एक्स्ट्रा प्रो टिप्स हैं कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर आ रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें आपको माइंड में होनी चाहिए। तो ये थी छोटी सी मेरी वीडियो आपके लिए कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको 2025 के अंदर कैसे आ सकते हैं। तो इट्स अप टू यू इफ़ यू आर कमिंग इन ऑस्ट्रेलिया, इफ़ यू आर गोइंग समवेयर एल्स, कनाडा, US, न्यूजीलैंड, यूरोप, इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड, ये यूरोप की किसी कंट्री में आप जा रहे हैं तो ये डिसीजन आपका है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं तो वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली, और माइट भी आपको थोड़ा सा छोटी हो जाए कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर आ रहे हैं तो आपके छोटे जो पॉइंट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में बात करेंगे आप हाउ मच यू कैन अर्न इन ऑस्ट्रेलिया एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। क्योंकि जब आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर आते हैं तो यू हैव सर्टेन लिमिटेशन, यू कैन जस्ट वर्क 24 आवर, और आपकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप आते हैं तो आपके ऊपर वो लगती हैं। आप अपने वीज़ा को ब्रीच नहीं कर सकते। तो ये थी छोटी सी मेरी वीडियो आपके लिए। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और अपने आप किसी फैमिली कोलीग को शेयर करें अगर वो ऑस्ट्रेलिया आने का सोच रहे हैं। फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, नहीं हो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली को। होप फॉर द बेस्ट, हैव अ गुड डे, सी यू इन अ वीडियो।